कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 23 भारत में मानव पूंजी निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने मानव पूंजी की अवधारणा को देखा था, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत देखा, मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग 2-3 चीज़ों पर और चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो विषय है वो है आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी का क्या महत्व है। मानव पूंजी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे कि भौतिक पूंजी का कुशल उपयोग मानव पूंजी पर ही निर्भर करता है। मानव पूंजी निर्माण पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करता है। मानव पूंजी निर्माण उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ नव प्रवर्तन तथा आविष्कारों को विकसित करता है, जो आर्थिक विकास के निर्धारित तत्व हैं। मानव पूंजी निर्माण से सहभागिता में भी वृद्धि होती है और मानव पूंजी की सहायता से ग्रामीण विकास द्वारा आर्थिक विकास की तीव्र गति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में मानव पूंजी निर्माण की क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहली संख्या है वो है जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है, जिसके कारण मानव पूंजी निर्माण की समस्याएं आती जा रही हैं। दूसरा है प्रतिभा का पलायन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर लोगों की शिक्षा में खर्च करते हैं, स्वास्थ्य में खर्च करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन उसके बाद वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तीसरा है अपर्याप्त मानव शक्ति नियोजन। अभी भी हमारे यहाँ जो कुशल कारीगर हैं, कामगार हैं, उनका बहुत ज़्यादा अभाव है, क्योंकि ट्रेनिंग देने वाली संस्थाएं ही बहुत कम हैं। चौथा है प्राथमिक क्षेत्र में काम के दौरान प्रशिक्षण की अपर्याप्तता, अर्थात अभी भी हमारे देश में प्रशिक्षण देने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं, और जो हैं उनमें भी पर्याप्त प्रशिक्षण देने वाले व्यक्ति मौजूद नहीं हैं। उसके बाद है निम्न शैक्षिक मानक। हमारे देश के शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही निम्न है। तो हम लोग यहाँ पर सैद्धांतिक ज्ञान पर ज़्यादा जोर देते हैं, व्यावहारिक ज्ञान देने पर जोर हमारा कम रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शिक्षा का क्या महत्व है। हम लोगों ने देखा था शिक्षा पर व्यय मानव पूंजी निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो शिक्षा का क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है। पहला, शिक्षा से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता है, और बिना विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के देश का विकास नहीं हो सकता, न ही समाज का विकास हो सकता है। दूसरा, देश के सभी क्षेत्रों के प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन के उपयोग में शिक्षा सहायक होती है। ये सब हम लोग जानते हैं। शिक्षा से हमें नैतिक ज्ञान मिलता है, कौन सा काम सही है, कौन सा गलत है, क्या हमको करना चाहिए, हमको ईमानदारी रखनी चाहिए। ये शिक्षा से ही हमें ज्ञात होता है। चौथा, शिक्षा से उच्च जीवन स्तर की प्राप्ति में सहायता मिलती है, हमारा जीवन स्तर उच्च होता है, और आर्थिक विकास में भी सहायता मिलती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में, जो छोटा सा वीडियो है, हमने मानव पूंजी के महत्व को भी जाना, मानव पूंजी निर्माण की समस्याओं को देखा, और साथ ही साथ देखा शिक्षा का क्या महत्व है, उसका क्या उद्देश्य है। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में शिक्षा क्षेत्र का क्या विकास है और शिक्षा क्षेत्र की क्या क्या चुनौतियाँ और समस्याएं हैं।